गिल्लू गिलहरी की कहानी वसंत ऋतु का वह सुहाना दिन था। हल्की हल्की धूप पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। आंगन के कोने में पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी डालियों पर हर रोज गिलहरियां उछल कूद किया करतीं। पत्तियों की सरसराहट और चहचहाते पक्षियों के बीच प्रकृति जैसे अपनी अनकही बातें सुनाती रहती थी। इन्हीं डालियों पर एक नन्ही सी गिलहरी भी खेला करती थी। वह बाकी गिलहरियों की तरह चंचल थी, पर थोड़ी कमजोर और डरपोक सी भी। शायद प्रकृति ने उसे नन्हेपन में ही कोई चोट पहुंचा दी थी। पहली मुलाकात एक दिन अचानक आंगन में अजीब सी हलचल हुई। देखा कि वहीं छोटी सी गिलहरी बिजली के तार में फंस गई है। तार से करंट दौड़ गया था और वह नन्ही सी जान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके शरीर में जैसे जीवन की कोई हलचल शेष न रही थी। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि लगा जैसे पल भर में थम जाएंगी। मैंने तुरंत उसे अपनी हथेली पर उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर ठंडा हो रहा था। उस क्षण मन के भीतर से गहरा करुण भाव उमड़ पड़ा। सोचने लगी, क्या इतनी नन्ही सी प्राणी का जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा? जल्दी से उसे घर के भीतर ले आई। उसके शरीर पर धीरे धीरे पानी के छींटे डाले, उसे कपड़े से पोंछा और हल्की सी गर्माहट देने के लिए धूप में बैठा लिया। बहुत देर बाद उसकी पलकें धीरे धीरे कांपीं, जैसे किसी ने मृत सा दीपक फिर से जला दिया हो। मेरी हथेली पर हल्की सी हरकत हुई और मैंने राहत की सांस ली। उस दिन से उस नन्ही गिलहरी का नाम मैंने रखा गिल्लू। अपनापन गिल्लू अब घर का हिस्सा बन गया। मैं जब भी पढ़ने या लिखने बैठती, वो चुपचाप मेरी मेज पर आ बैठता। कभी कलम से खेलता, कभी कागज कुतर देता। उसकी छोटी सी आंखों में इतनी मासूमियत और शरारत थी कि मन अपने आप हंस पड़ता। वह मेरे हाथों से बिस्कुट और चने लेता और अपनी नन्ही उंगलियों से उन्हें पकड़कर दाने दाने खाता। कई बार मेरी उंगलियों को चाटकर जैसे धन्यवाद कहता। उसमें एक विशेषता थी, गिल्लू सिर्फ मेरी ओर ही खींचता। घर के अन्य लोगों से वह दूरी बनाए रखता, जैसे उसे विश्वास था कि उसका सच्चा मित्र सिर्फ मैं हूं। जब मैं लिखते लिखते थक जाती और सिर झुका देती, तब गिल्लू धीरे से मेरे कंधे पर चढ़ आता। उसकी हल्की सी चंचलता जैसे जीवन की सारी थकान मिटा देती। वह नन्ही जान मेरे लिए प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार थी। संवाद बिना भाषा के गिल्लू बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें बोलती थीं। उनमें अपनापन, कृतज्ञता और प्रेम की चमक रहती। जब भी मैं उसे देखती, लगता जैसे हम दोनों के बीच एक अदृश्य संवाद चल रहा है, जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। मैं उसकी छोटी सी खिड़की बना देती थी, जिससे वह बाहर की दुनिया देख सके। वह वहीं बैठकर घंटों पक्षियों को ताकता और हवा में झूलती डालियों को निहारता, पर वापस आकर फिर मेरी उंगली पकड़ लेता, मानो कह रहा हो, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं, पर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। गिल्लू का प्रेम गिल्लू की सबसे प्यारी आदत थी, मेरे पास रहना। जब मैं पौधों को पानी देती, वह पास आकर पत्तियों पर खेलता। जब मैं बीमार पड़ती, तो वह चुपचाप मेरी तकलीफ को महसूस करता। मेरी आंखें बंद होतीं तो वह सिरहाने बैठा रहता, जैसे एक नन्हा सा प्रहरी जो अपने प्रिय की देखभाल कर रहा हो। मुझे याद है, एक बार तेज बुखार ने मुझे जकड़ लिया था। कई दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई। गिल्लू उस दौरान लगभग कुछ खाता नहीं था, बस मेरी चारपाई पर आकर बैठा रहता। उसकी आंखों में चिंता झलकती। उस नन्ही प्राणी का यह स्नेह देखकर मेरे मन की थकान और पीड़ा जैसे आधी हो जाती। वियोग का क्षण पर समय हमेशा साथ नहीं देता। ऋतु बदल रही थी। एक दिन अचानक गिल्लू बहुत उदास सा लगने लगा। वह न ज्यादा खेलता, न ज्यादा खाता। उसकी चमकती आंखें धुंधली पड़ने लगीं। मैंने उसे दवा पिलाई, फल दिए, पर वह बस मेरी हथेली पर सिर रखकर चुपचाप बैठा रहता। उस क्षण मन आशंका से भर गया। क्या अब वह मेरा साथ छोड़ देगा? और वही हुआ। एक सुबह जब मैं उठी, गिल्लू मेरी खिड़की पर चुपचाप पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। मेरी आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। ऐसा लगा मानो कोई अपना ही हिस्सा छिन गया हो। मैंने उसे आंगन के पीपल के नीचे मिट्टी में सुला दिया, वहीं जहां से वह पहली बार मेरी जिंदगी में आया था। गिल्लू की स्मृति आज भी जब मैं उस पेड़ की डालियां देखती हूँ, तो लगता है जैसे गिल्लू उनमें उछल कूद कर रहा है।
उसकी चंचल आंखें, उसकी मासूम हरकतें और उसका मूक प्रेम मेरी स्मृतियों में हमेशा जीवित है। गिल्लू ने मुझे यह सिखाया कि प्रेम भाषा या आकार पर निर्भर नहीं होता। वह एक नन्ही सी गिलहरी थी, पर उसके प्रेम ने मेरे जीवन को गहराई से छुआ। उसने दिखाया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच कितनी गहरी आत्मीयता हो सकती है, यदि हम उसे महसूस करना चाहें। निष्कर्ष: गिल्लू की यह कहानी सिर्फ एक गिलहरी की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच मौजूद मूक संबंध की गवाही है। वह संबंध जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बंधा होता है। गिल्लू चला गया, पर उसकी स्मृति मेरे हृदय में सदा जीवित रहेगी। जब भी मैं अकेली होती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी शाख पर वह आज भी मुझे देख रहा है, अपनी वही मासूम चमकती आंखों से।